नमस्कार। आज मैं आपको एक जो है मेरे पास किसी ने ऑडियो भेजा है। मिस्टर ऋषभ हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं पिछले साल से, और उन्होंने 150 दिन जूस फास्टिंग किया है। 150 दिन का जूस फास्टिंग किया है, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ जूस ही उन्होंने पिया है। किसी भी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ जूस। इस ऑडियो को सुन के आपको इंटेस्टाइन और कॉलन्स, ये जो पेट है हमारा, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। छोटी आंत और बड़ी आंत में फ़र्क क्या होता है, उसकी सफाई कैसे करते हैं, इनका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो आइए सुनते हैं, ये वीडियो पूरी देखना, ठीक है? तो ही जो है आपको ये जानकारी पूरी जो है मिल पाएगी। मैंने तो जूस फास्टिंग जुलाई 2020 में किया था और नवंबर 2020 में ख़त्म किया। सो आफ्टर दिसंबर मैंने खाना शुरू किया। तो 5 महीने 150 दिन मैंने जूस ही खाया, मोस्टली फ्रूट जूस। अब मेरे 7 महीने हो गए मैं रेगुलरली खा रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि वो 150 दिन में शरीर से सॉलिड मल, तो मैंने बहुत सारा लोगों का जूस फास्टिंग किया हुआ दिखा है और वो कहते हैं दैट शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब एनेमा करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन ज़बरदस्त साफ होगा। पर ये एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि स्पेशली अमेरिका में बहुत मांस मछली प्रोसेस फूड पैकेज आइटम्स खाते हैं, तो शरीर में जमता है 30-40 अपच मील्स, अपच भोजन लाइक शरीर में रहता है। तो आपको मैं पिक्चर्स तो बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा सकता हूँ क्या मेरे शरीर से किस किस किस्म का मल निकला है। इट्स कॉल्ड म्यूकोइड प्लैक। क्या होता है ये मल? म्यूकस होके प्लैक होके बनता है। इट्स लाइक हार्ड प्लैक। मुझे भी ऐसे ही लगता था। मुझे भी लगता नहीं था कि मेरे शरीर में 2-3 वर्ष सारा गंदगी होगा और एनेमा करने से भी नहीं निकलेगा। पर मैंने एक एक्सपर्ट को देखा और उसने बोला यू नीड टू जूस फास्ट, तो मैंने कर दिया। मुझे खासी प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होता था, पर मैं मैं 20 वर्ष का था, मेरा एज 20 था, तो मुझे आई वॉज लिविंग आसान से, मुझे सब कुछ चल रहा था। थोड़ा सा मोटापा हो गया था एक बार, बट मैंने वेट लूज भी किया, सब कुछ किया। मेरा डाइजेशन भी ओके था, नॉट द बेस्ट, पर ओके था। मेरा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था। पर मैंने जूस फास्टिंग किया है जस्ट टू एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपेरिमेंट करना था अपने ऊपर और मैंने कर दिया। और 150 दिन वो तो ज़्यादा ही है, लोगों को 90 दिन करते हैं और आफ्टर दैट ब्रेक लेते हैं। मैंने तो लॉकडाउन था और मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी थी, आई कुड अफोर्ड इट, तो मैंने कर दिया। और सीज़न में भी था, फल फूल ऑरेंज सीज़न में था, पाइनएप्पल सीज़न में था, तो मैंने कर दिया। पर यस सर, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में गंदगी जमती है, तो और ऐसा होता है वो ड्राई और डिहाइड्रेटेड होके बसता है। तो आपको क्या ही लूँ, जैसे हम 50 दिन में 50 ग्राम भोजन खाते हैं। मैं आपको ये कुछ और दिन बताता हूँ, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके साथ इसके बारे में एक बार बात करना है, मुझे मन लग रहा है। आई वांट टू शो यू द एविडेंस और सब कुछ। थैंक यू अनमोल जी। आपका वीडियो आज नहीं दिखा है, पर मैं अब देखने वाला हूँ। तो भाई मैं कॉन्सेप्ट भी बता लेता हूँ क्यों ये चिपकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने समझ अनुसार। तो हम भोजन खाते हैं जिसमें पानी और फाइबर का मात्रा कम है और जस्ट प्रोटीन वो सारा ज़्यादा होता है, तो उसको हमारे बॉडी से ट्रैवल करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, स्पेशली इन द 32
फीट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलन तो ज़बरदस्त कर लेगा, कोलन भी उतना दिक्कत नहीं होगा कोलन को, क्योंकि वो लार्ज है और वो काम कर रहा है, चिपक जाता है। पर स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत चिपकता है, क्योंकि उसको साफ करने के भी इजी वे नहीं है। हमें केवल 30 महीने डाइट नहीं किया, अच्छे डाइट नहीं किया, तो हमारा चिपकना वाला क्रिया काम शुरू होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को फाइबर चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को वाटर चाहिए, लॉन्ग इंटेस्टाइन को भी। पर वो स्मॉल इंटेस्टाइन का यात्रा कितना लंबा है कि अगर भरपूर मात्रा में फाइबर और पानी नहीं मिली तो उधर ही चिपक जाएगा। तो मेरे अनुभव में और मेरे समझ अनुसार और सब ढेर सारा अदर लोगों के एक्सपीरियंस अनुसार क्या होता है, हम भोजन खाते हैं जिसमें पानी और फाइबर नहीं है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी कोने में रह जाता है और हम खाते रहते हैं और वो एक्यूमुलेट होना किसी कोने में, किसी पॉकेट, किसी स्मॉल कॉर्नर में वो जमा होने थालता है और वो डिहाइड्रेट होता है। तो उसको पानी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा डाइट, मोस्ट ऑफ अस आर ईटिंग अ डाइट विदाउट वाटर एंड फाइबर। तो हम वो खाते रहते हैं प्रोसेस्ड फूड, पैकेज आइटम्स, मांस, मछली, अंडे, गेहूँ, नो फाइबर, तो हम वो चीज़ खाते रहते हैं और वो जमा होती रहती है। तो हमारे 32 फीट का यात्रा में ही कितना सारा भोजन चिपक जाता है। और इसको क्लीन करने के लिए रॉड फूड डाइट बिल्कुल अच्छा है, पर मेरा एक्सपीरियंस अनुसार जूस डाइट आप भी एक्सपेक्ट तो कर ही लेते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है गंदगी साफ करने के लिए। तो मेरा समझ अनुसार शरीर में आपने सॉलिड भोजन नहीं खाया है तो मल भी सॉलिड टैग नहीं होना चाहिए। और मेरा ऐसे ही हुआ, मैंने सॉलिड नहीं खाया पर हर दिन मेरा सॉलिड मूवमेंट हुआ और मैं वो मूवमेंट को देखता हूँ और वो बहुत सारा गंदगी है। It looks old, it feels old, it smells old. आपको मैंने 15 दिन जब जूस खाया और मेरा शरीर में मल फिर निकल रहा था, तो मैंने समझ लिया कि ये सही है, ये होता है, क्योंकि इतना सारा। और मैंने उस पर ऊपर एनेमा भी किया। आज एनेमा करता था एंड आई वाज क्लीन। आज 2 बार 3 बार एनेमा कर देता था, कुछ नहीं निकलता था। फिर एक दिन में करता था, बहुत सारा निकलता था और मैंने जूस डाइट में था। तो मेरे समझ अनुसार ये जूस पुश करती है, ये चिपकते हुए पदार्थ को रिहाइड्रेट करती है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, क्योंकि ये डिहाइड्रेट होके बैठ रहा है तो डिहाइड्रेट होगा तो उसको भरपूर मात्रा में पानी मिलना पड़ेगी और हम पानी पीते ही नहीं और हमारा डाइट ख़त्म है। तो मैंने क्या किया है, मैंने पानी जूस खाया दिन में 1 गैलन 1.5 गैलन कभी कभी 2 गैलन जूस खाया। और क्या हुआ, ये सब गंदगी रिहाइड्रेट हुआ और वो उसका वॉल्यूम लार्ज हो गया। तो उसका वॉल्यूम बढ़ने ही ये सारा ट्रैवल करना था और मेरा लॉन्ग इंटेस्टाइन में आ दिया और मैंने फिर उसको मलत्याग द्वारा साफ कर दिया शरीर को। तो आपकी ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बहुत विजुअली भी दिखाना चाहता हूँ। ये अच्छा नहीं है मल का पिक्चर देखना, पर मेरा शरीर से ऐसा चीज़ निकलना कि ऐसा चीज़ निकला मेरा शरीर से कि मुझे तो होल दुनिया को दिखाना है ये चीज़। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डू भाई। ऋषभ जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपना। तो देखो कैसे हमारे शरीर में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में मल भरा होता है और हमें पता ही नहीं होता। ये खुद भी कह रहे कि जी मुझे तो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता था और मैं बिल्कुल फिट था, मतलब कोई बीमारी थी ही नहीं, इनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता था। और जबकि 150 दिनों का जब इन्होंने जूस फास्टिंग किया तो
जो मल है वो निकले जा रहा था। ठीक इसी प्रकार का एक एक्सपीरियंस मेरे पास एक लड़का जुड़ा हुआ है, बेंगलोर से है, ठीक है, पिछले साल से जुड़ा हुआ है और बीच बीच में फ़ोन आता रहता है। जब मैंने इसको डाइट करवाया तो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसका कोलेस्ट्रॉल भी 1200 कोलेस्ट्रॉल आता था। आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है, कहेंगे 1200 भी कोलेस्ट्रॉल होता है? जी हाँ। वो लड़का पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन अभी भी, ठीक है, जब मैंने उसको डाइट करवाया था तो 3-4 महीने बाद भी उसको करेले का ग्रीन जूस मैंने रोज़ बोला हुआ था, क्योंकि जिस दिन वो करेले का ग्रीन जूस नहीं लेता था उसका जो पेट है वो अकड़ा रहता था, ठीक है, वो इजी फील नहीं करता था, उसका पेट अच्छे से साफ़ ही नहीं होता था, चाहे वो एनीमा ले ले तो भी, इसके बावजूद, ठीक है। तो जब वो करेले का जूस लेता था तो बहुत सारा जो है वो कहता है स्टिकी पदार्थ निकलता है। मैंने उसको बोला ये जो निकल रहा है इसको निकलने दो, ठीक है, निकलने दो, क्योंकि मैं खुद भी लास्ट ईयर जो है काफ़ी लंबे समय तक करेले का जूस लिया और वो चीज़ निकलता है, ठीक है, वो निकलता है। और वो कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से ही निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कितनी बड़ी है आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन? ठीक है, 20-25 फीट की है वो। सोचो कितनी लंबी यात्रा जो है उसको करना पड़ता है। तो जब तक उसमें से सारा मल नहीं निकल जाता तब तक आपकी जो आंतें हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, वो पूरी तरह से एकदम फिट नहीं हो सकती। इवन कि मैं आज आपको बता दूं कि मैं खुद स्वयं पिछले लास्ट फरवरी 2020 से डाइट शुरू की हूँ और जनवरी तक मुझे ग्रीन जूस लेना पड़ता था पेट साफ़ करने के लिए। जनवरी तक, जी हाँ। और जनवरी तक इसका मतलब है कि जो है छोटी आंत की सफाई होती रही। अब जाके आज की तारीख में मुझे किसी ग्रीन जूस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं सुबह सुबह 2 लोटा, इसका 2 लोटा पानी पीता हूँ और उसके बाद आधे घंटे के अंदर मेरा पेट एकदम साफ़ हो जाता है, एकदम क्लीन। तो मतलब कि आज की तारीख में मुझे किसी ग्रीन जूस की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है पेट को साफ़ करने के लिए, ठीक है। ये तकरीबन 750 ml बनता है पानी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर ही आपकी आंतें एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी, तो आप भूल जाए, इतने जल्दी नहीं होने वाला है। जब मैं खुद स्वयं 1.5 साल का कॉन्स्टिपेशन, 1.5 से 2 साल का कॉन्स्टिपेशन को एकदम से आंतों को, छोटी आंत बड़ी आंत को ज़बरदस्त करने में पूरा 1 साल लग गया अगर मुझे, ठीक है, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करने के बावजूद 1 साल लग गया। लेकिन फिर भी बेशक से लग गया 1 साल, लेकिन आज मुझे पूरा का पूरा नया शरीर मिला है, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू, नया का नया आंत, नई की नई कॉलन्स, जो कि पूरी तरह से, एक तरह से यूँ कह लो 1.5 से 2 सालों में यूँ कह लो सड़ ही गई थी, ठीक है, सड़ ही गई थी। अब उनका क्या हाल होगा जो 10-10, 20-20 सालों से कॉन्स्टिपेटेड है, 5-5 सालों से कॉन्स्टिपेटेड है। तो वक्त तो देखो इसमें लगेगा और देना पड़ेगा। और इन्होंने हिम्मत दिखाया ऋषभ जी ने, 150 दिन, 150 डेज का जूस फास्टिंग किया है, तब जाके इनकी कॉलन्स और इंटेस्टाइन पूरी तरह से साफ़ हुई है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी लोग धैर्यपूर्वक इस डाइट को करें, ठीक है। आज भी मैं मिलेट्स ही खाता हूँ, ठीक है, गेहूँ वगैरह नहीं लेता हूँ और आगे ये जो है यही सेम डाइट जो है अपनी चलती रहेगी। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।